हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्पॉट। आज अपना सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, कौन सी सब्जेक्ट है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और इसके अंदर है अपने जो मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट है वो है सेकेंड ईयर के अंदर, एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो सेकेंड जो पार्ट है वो है थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, तो कुछ मेडिकल सर्जिकल के जो कुछ टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया, कार्डियो सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्बेलेंस सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम, जो ऐसे कुछ सिस्टम है जो इस मेडिकल सर्जिकल के फर्स्ट के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट वन अपना टॉपिक में है इस मेडिकल सर्जिकल में। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन से है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर मीन्स होता है कि भाई जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। जो अपना श्वसन तंत्र होता है उसकी बीमारियां, श्वसन तंत्र की बीमारियां कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि श्वसन तंत्र की बीमारियां, जो अपना श्वसन तंत्र होता है, ठीक है, उसकी जो बीमारियां होती है उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, श्वसन तंत्र जो सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं जो लंग्स के थ्रू। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर कौन कौन से आ गए अपने? तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी किसके बारे में पढ़ेंगे? फर्स्ट में तो साइनाइड, कौन हो गए? साइनस हो गए, जिसके थ्रू लेते हैं। तो इसके बाद अंदर फर्स्ट वन डिजीज आएगी कौन सी? साइनाइटिस। कौन सी आएगी? साइनाइटिस। ठीक है, फर्स्ट वन डिजीज आएगी इसके अंदर साइनाइटिस। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी के अंदर एंड लोअर रेस्पिरेटरी। दो प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर कहां से? अपने कहां से? ऊपर लैरिंक्स तक। ठीक है, लैरिंक्स, ट्रेकिया एंड वहां से ऊपर उसको भागा गया है। अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी को किसके लिए? पल्मोनरी लंग्स को इसके अंदर किसके डालने के अंदर? लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है आज अपना एमएसएन के अंदर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। इसके अंदर फर्स्ट वन है अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर फर्स्ट वन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट वन है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। कौन सा है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वन क्या पढ़ेंगे? राइनाइटिस। क्या पढ़ेंगे? राइनाइटिस। ठीक है, सेकंड वन पढ़ेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे किसकी? साइनाइटिस। साइनाइटिस। ठीक है, एंड देन इसके बाद में स्टडी करेंगे किसकी? फेरेंगिजाइटिस। किसकी? फेरेंगिजाइटिस। फेरेंगिजाइटिस। ठीक है, एंड देन उसके बाद में स्टडी करेंगे अपने किसकी? टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस। एंड देन इसके बाद में स्टडी करेंगे अपने लैरिंगोजाइटिस। किसकी? लैरिंगोजाइटिस। ठीक है, लैरिंगोजाइटिस। ठीक है, इसके बाद में स्टडी करेंगे लैरिंगोजाइटिस। तो ये तो होगी अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर की। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वन है लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट वन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एटेलेक्सिस। क्या पढ़ेंगे? एटेलेक्टेसिस। ठीक है, एटेलेक्टोसिस। ठीक है, एटेलेक्टेसिस। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? ट्रेकियो ब्रोंकोसाइटिस। ट्रेकियो ब्रोंकोसाइटिस। ट्रेकियो ब्रोंकोसाइटिस। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? टीबी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? टीबी पढ़ेंगे,
एंड सीओपीडी, इसके बाद में सीओपीडी, ठीक है, एंड अस्थमा, ठीक है, एंड अस्थमा एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, अस्थमा, लंग्स कैंसर एंड लंग्स कैंसर, ठीक है। तो ये तो होगी अपने लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बीमारियां, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बीमारी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एटेलेक्सिस पढ़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन। इसके बाद में ट्रिकोब्रोंकाइटिस, इसके बाद में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, सीओपीडी, कॉम्पैक्ट ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, सीओपीडी और अस्थमा एंड लंग्स कैंसर, ठीक है। ये तो हो गया लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एंड फर्स्ट और अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में राइनाइटिस, साइनाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस एंड लैरिंगोजाइटिस, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे अपने अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट वन पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट वन डिजीज है अपने, इसके अंदर आएगी अपने फर्स्ट वन डिजीज आएगी कौन सी, राइनाइटिस, ठीक है। क्या आएगी, राइनाइटिस, ठीक है। फर्स्ट वन डिजीज कौन सी है इसके अंदर अपने, राइनाइटिस, ठीक है, राइनाइटिस। तो राइनाइटिस क्या होता है, राइनाइटिस इसके क्या कहते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, एलर्जिक, इसे एलर्जिक राइनाइटिस भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, एलर्जिक राइनाइटिस भी इसे क्या जाता है। और राइनाइटिस का मीन्स क्या होता है इसके अंदर, मैंने पहले ही बताया था, आइटिस साइटिस किसी भी वर्ड के पीछे लगता है उसका तो मीन्स होता है क्या, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो क्या है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज द इन्फ्लामेशन, इट इज द इन्फ्लामेशन of the mucous membrane, it is the inflammation of the mucous membrane in the of the mucous, it is the sorry, it is the inflammation, ठीक है। क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा किसके अंदर, नोज के अंदर, कि इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, कहां की म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज की। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, ठीक है। जो नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होना, सूजन आना, तो उसे क्या कहते हैं, राइनाइटिस, ठीक है। क्या कहते हैं, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी, नोज की, ठीक है। जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो उसे क्या कहते हैं, राइनाइटिस। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं राइनाइटिस, ठीक है, उसे बोलते हैं राइनाइटिस, ठीक है। और इसके अंदर इन्फ्लामेशन होना, एंड इसके अंदर राइनाइटिस किस वजह से, इसके कोजेस भी क्या क्या कारण हो सकता है राइनाइटिस के, ठीक है। तो इटियोलॉजी, राइनाइटिस के कोजेस, इटियोलॉजी ऑफ राइनाइटिस, ठीक है, इटियोलॉजी ऑफ राइनाइटिस। इटियोलॉजी ऑफ राइनाइटिस, ठीक है। तो राइनाइटिस की इटियोलॉजी क्या है कि भाई कौन कौन से कारण की वजह से राइनाइटिस हो सकता है। फर्स्ट वन तो कॉमन कोल्ड, क्या, कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम, ठीक है। क्या कहते हैं जिसे, सर्दी जुकाम, हिंदी भाषा अपने सिंपल भाषा के अंदर क्या कहते हैं, कॉमन कोल्ड को सर्दी जुकाम, ठीक है। इसके बाद में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। एंड देन इसके बाद में क्या हो सकता है, एलर्जिक कंडीशन, क्या हो सकती है, एलर्जी कंडीशन, किसी भी एलर्जी कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है। नोज के अंदर अपने जो नाक है उसके अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आई फीवर एंड डिजीज कंडीशन, ठीक है, एंड डिजीज कंडीशन, ये कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो थे इटियोलॉजी, ये तो थे कारण कि राइनाइटिस होने के क्या क्या कारण। राइनाइटिस बोले तो अपने नोज होता है, ये नोज है, इस नोज के अंदर क्या होना, इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेशन नोज के अंदर क्या होना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर की नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होना, सूजन आना, ठीक है। इन्फ्लामेशन माना इन्फ्लामेशन होना, तो उसकी वजह से क्या होगा,
कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपना श्वसन तंत्र होता है जो किसके थ्रू करते हैं, फर्स्ट वन तो नोज के थ्रू, सेकंड वन मुंह के थ्रू। ठीक है, अपना जो 50% टू 70% जो रेस्पिरेशन जो अपना होता है श्वसन तंत्र जिसे कहते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, नोज के थ्रू। ठीक है, नोज के थ्रू किसके, साइनस, जो साइनस होता है साइनस के थ्रू, किसके, ट्रेकिया, ट्रेकिया इसके, ब्रोंकस, ब्रोंकोलैरिंक्स, लैरिंक्स के थ्रू क्या होता है, लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र अपने प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट वन तो क्या करते हैं अपने 70% तो श्वसन किससे करते हैं, नोज से, नाक से, एंड लास्ट जो बाकी का होता है वो किससे, कहां से करते हैं, मुंह से करते हैं श्वसन। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये भी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर था, राइनाइटिस। तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो क्या होता है, नोज होता है अपना, जो इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह, म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, अपना जो नोज होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो क्या होता है, तो श्वसन करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो उसके प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हुआ, डिसऑर्डर हुआ, कि भाई उसके अंदर बीमारी हुई। ठीक है, किस वजह से हुई, क्या कारण थे, कि एटियोलॉजी ऑफ राइनाइटिस क्या कारण थे। तो फर्स्ट बता था क्या, कॉमन कोल्ड, कि कॉमन कोल्ड की वजह से। सेकंड, वायरल इंफेक्शन हो सकता है। थर्ड वन, एलर्जी कंडीशन हो सकती है, क्या एलर्जी कंडीशन, एंड हाई फीवर, हाई फीवर की वजह से, और डिजीज कंडीशन, या फिर कोई डिजीज कंडीशन जिसकी वजह से भी राइनाइटिस हो सकता है। कि भाई राइनाइटिस कैसे, किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है नोज के अंदर, वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो थे इसके कारण या कोजेज, इटियोलॉजी। ठीक है, राइनाइटिस की। इसके बाद में है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोले तो साइन एंड सिम्टम। ठीक है, साइन एंड सिम्टम जिसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम, कि अपनी नोज के अंदर क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है अपनी नोज के अंदर। ठीक है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो साइन ऑफ क्या देखने को मिलेगा, साइन ऑफ सिम्टम। ठीक है, तो लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट वन तो क्या होगा, रेनोरिया। क्या होगा, रेनोरिया। क्या होगा फर्स्ट वन, रेनिरिया। ठीक है, क्या होगा, रेनोरिया। रेनोरिया का मीन्स क्या होता है, रेनोरिया का मीन्स होता है अपने, रेनोरिया का मीन्स होता है, क्या होता है, एक्सेसिव नेजल ड्रेनिंग। क्या होता है, एक्सेसिव नेजल ड्रेनिंग, कि अपने एक्सेसिव बहुत ही मात्रा के अंदर नेजल, जो नाक के अंदर से क्या होना, ड्रेनेज होना। ड्रेनेज मतलब निकलना। ठीक है, ड्रेनेज, तो क्या होता है, एक्सेसिव बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर अपने नाक से अंदर से क्या निकलना, पानी निकलना। ड्रेनेज जो फ्लूइड होता है उसका क्या, निकलता ही रहना, बहुत ज्यादा ही मात्रा के अंदर निकलता ही रहना। ठीक है, क्या होगा, एक्सेसिव बहुत ही ज्यादा नोज के अंदर से, नोज एक्सेसिव नेजल ड्रेनेज। ठीक है, एक्सेसिव नेजल ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब निकलना, किसी भी चीज का बाहर निकलना, ड्रेनेज। ठीक है, फ्लूइड का बाहर निकलना। तो क्या होगा, एक्सेसिव मतलब बहुत ही मात्रा के अंदर से क्या होगा, अपने नोज के अंदर से क्या निकलता रहेगा, एक्सेसिव नोजल ड्रेनेज। तो मतलब क्या होगा, अपने जो नोज है उसके अंदर से क्या होगा, जो फ्लूइड है नोज का, म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टूट टूट के उसके अंदर से, तो लगातार ही कि अपने नाक से क्या होता है ना, पानी बाहर निकलता रहना। ठीक है, उससे क्या है, रेनोरिया। एंड इसके बाद में रनी नोज, एंड रनी नोज, एंड रनी नोज। ठीक है, तो रनी नोज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर की लगातार जैसे रन, कुछ पानी का बहाव कैसा होता है उस तरीके से पानी नोज के अंदर से बाहर आता रहता है, उसे क्या कहते हैं, रनी नोज। रनी नोज के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ ट्यूबवेल्स के अंदर से पानी, नली के अंदर से पानी आ रहा हो, किस तरह से बहाव के अंदर आता है, वैसा अपने नोज के अंदर से क्या होता है, अपने नाक के अंदर से पानी वैसा का वैसा फ्लूइड बाहर आता रहता है, उसे क्या कहते हैं, रनी नोज। ठीक है, एंड इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, नेजल इचिंग। नेजल इचिंग, नेजल इचिंग। इचिंग का मतलब क्या होता है, नाक के अंदर खुजली आना। इचिंग मतलब खुजली आना, जिसे क्या कहते हैं, नाक के अंदर से ऐसे ऐसे जैसे कुछ भी, नाक के अंदर जैसे कीड़ा कोई दौड़ रहा हो। ठीक है, नाक के अंदर क्या, कुछ भी जानवर जैसे कुछ नहीं होता, कुछ भी कीड़ा मकोड़ा दौड़ रहा, वैसा ऐसी क्या फीलिंग आएगी, ऐसा कुछ अपने को महसूस होगा नाक के अंदर से। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नेजल, उसे कहते हैं नेजल इचिंग। इचिंग होना मतलब अपने खुजली आना। ठीक है, उसे कहते हैं इचिंग। इसके बाद में क्या होगा, सनीजिंग। सनीजिंग मतलब सीखना। क्या होना, सीखना, बार बार सीखे लेते हैं, कैसे ऐसा करके बार बार जो सीखे लेते हैं, क्या करना, सीखना, अपनी बार बार ही सीखे आना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सनीजिंग। एंड हेडेक, उसके बाद में क्या होगा, हेडेक। तो ये तो थे कारण, ये क्या थे कि भाई राइनाइटिस हो रहा, तो किस, कौन कौन से राइनाइटिस के कारण है।
तो ये तो था अपने राइनाइटिस के कारण, ठीक है। कौन कौन से कारण थे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के भाई राइनाइटिस किसी के अंदर के नोजल के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ, राइनाइटिस हुआ, तो आप कैसे बोलो कि भाई इसके अंदर इसके राइनाइटिस हुआ है? आपको ऐसा क्या दिखेगा? ऐसे आप नर्स हो तो आप किसी के अंदर कोई भी पेशेंट है आपके पास में आएगा, वो नाक से ऐसा करेगा तो आप उसको फ्लूइड लगातार आ रहा है, बंदी नहीं हो रहा नाक में से, ठीक है, मेरे पानी आ रहा नाक में से, तो आप उसे कैसे बोलोगे भाई तेरा राइनाइटिस है, ठीक है। तो आप उसको उसके अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे, तो वो बताएगा कि भाई उसके अंदर नोटिस करेगा, वो बोलेगा कि मेरे को रेनोरिया हो रहा है, मेरे को क्या एक्सेसिव नेजल ड्रेनेज आता ही रहा है, रनी नोज हो रहा है, लगातार आ रहा है, मेरे को भाव के साथ में नेजल इचिंग, नाक के अंदर कैसे खुजली जैसे दौड़ रहा है, इचिंग हो रही है, स्नीजिंग बार बार सीखे आ रही है मेरे को, इसके बाद में हेडेक हो रहा है, मेरे को सर दुख रहा है, ठीक है, ऐसा बोलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपन बोलेंगे इसके अंदर राइनाइटिस के क्लिनिकल सिम्टम, साइन और सिम्टम उसके लाइन, तो उसको बोलेंगे राइनाइटिस है, ठीक है। कि भाई कारण बताया कि किस वजह से राइनाइटिस हुआ, कि वायरल राइनाइटिस हो गया, फीवर की वजह से, एलर्जी, ठीक है, ये तो थी। इसके बाद में है मैनेजमेंट, इसका राइनाइटिस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, इसका है मैनेजमेंट, क्या है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे, क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन, क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन। एलर्जी का एलर्जी की वजह से हुआ तो क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे, क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट भी 3 प्रकार का होता है। मेडिकल सर्जिकल के अंदर हमेशा मैनेजमेंट कितने प्रकार का होता है, फर्स्ट में तो मेडिकल मैनेजमेंट, इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। 3 प्रकार के मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट वन तो होता है मेडिकल मैनेजमेंट, इसके अंदर ड्रग्स यूज करते हैं। सेकंड वन सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। और नर्सिंग मैनेजमेंट के एज ए नर्स, आप नर्स हो तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे उसका किसी भी, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पढ़ रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर कौन सा फर्स्ट वन है, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के फर्स्ट क्या करें, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देंगे। कौन सी देंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, ठीक है। तो इसके अंदर एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कौन सी देंगे, फर्स्ट वन इसके अंदर दे सकते हैं लिवोसिट्रिजिन, ठीक है, लिवोसिट्रिजिन या फिर सिट्रिजिन, ठीक है, या फिर सिट्रिजिन एंड और फेक्सोफेनाडिन, ठीक है, फेक्सोफेनाडिन भी दे सकते हैं आप, ठीक है। ये तो थी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स मेडिकल के अंदर। सेकंड वन, इसके बाद में डिकंजेंटेड दे सकते हो आप, ठीक है, नेजल स्प्रे दे सकते हो, इम्यूनोथेरेपी वगैरह, ठीक है, ये भी आप दे सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर। एंड देन इसके बाद में इसका डायग्नोसिस पहले डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके डायग्नोसिस के अंदर क्या करोगे, राइनाइटिस के अंदर फर्स्ट वन एलर्जी स्किन टेस्ट कराओगे, क्या करें एलर्जी, तो एलर्जी का स्किन टेस्ट कराओगे, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे, सीटी स्किन करोगे, सीटी स्किन है, एमआरआई है, ठीक है, जस्ट एक जो कॉमन चीजें, फिजिकल एग्जाम है, क्लिनिकल हिस्ट्री वगैरह, ये चीजें है जो मैनेजमेंट के अंदर है, ठीक है। ओके, तो ये तो था अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट डिसऑर्डर था राइनाइटिस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, अपने नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।